श्वास का भरोसा नहीं है, जीवन का भरोसा नहीं है। श्वास श्वास हरि नाम ले उठता श्वास न जाए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो आइए गुरु महाराज के परम पछतावा ग्रंथ की कुछ साखियां थोड़ी देर के लिए चर्चा करें। महाराज कहते हैं, भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए, पछतासी सुख राम कहे लख 84 माए। जन्म जन्म पछतावतो मानव देह के काज, राम सुमर सुख राम कहे यो अवसर है आज। मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भोला हर की सेव। लख 84 भटक कर नरतन पायो नीट, सुख राम राम शिव रे नहीं तो पशुआ पंखी कीट। बहुत ही गहरा उपदेश है, हम सबको सावधान कर रहे हैं गुरु महाराज कि भक्ति विसारी राम की। राम यानी कोई अवतार की भक्ति हम नहीं कर रहे हैं। महाराज कहते हैं युग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार। कितने राम है जगत में? 4। 3 राम व्यवहार। चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। चौथा जो राम है वो सार है और वही सत्य है, उसका विचार करो। 3 राम कौन कौन से हैं? आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सबसे न्यारा। कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम सबसु है न्यारा। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसु न्यारा। वो सबसे न्यारा अलग जो राम है, जो सबका मालिक है, जो सबका परम पिता है, उस राम की भक्ति करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए हम मनुष्य देह लेकर आए हैं। क्योंकि जब हम गर्भ में थे, माता के गर्भ में, वहां कितने कष्ट में, बहुत ही छोटी जगह रहते थे, और वहां हमने परमात्मा की पुकार करी। परमात्मा को कहा कि अब के बार हमें बाहर निकालो, आपको याद करेंगे, आपको नहीं भूलेंगे। और परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमको माता के गर्भ से बाहर सही सलामत निकाल दिए। और बाहर आते ही हम परमात्मा को भूल गए। स्वयं हमने वचन दिया था, वो वचन को भूल गए। तो भक्ति विसारी राम की क्या हुआ कि भूल गए, स्मरण याद करना याद नहीं रहा। मनुष्य शरीर मिलके राम नाम का स्मरण नहीं करोगे तो आपको 84 लाख योनि में जब जाओगे तब पछताना पड़ेगा। सावधान रहो, क्योंकि आपकी मृत्यु नहीं है, आप कभी नहीं मर सकते। आप परमात्मा के अंश हो। अब अभी इस शरीर में हो, यह शरीर छूटने के बाद भी आप अमर हो।
तो कहां जाओगे? या तो स्वर्ग में जाओगे अगर शुभ कर्म किया है, अशुभ किया है, पाप कर्म ज्यादा किए हैं तो नरक में जाओगे। और स्वर्ग नरक का सुख भुगतने के बाद 84 लाख योनि में जाओगे। जब 84 लाख योनि में जाओगे तब पछताओगे, और तब आपकी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। प्राणी बोल नहीं सकते, उनको जबान नहीं है, मगर भावना तो है। अंदर ही अंदर वो पछताते हैं कि अगर हम भक्ति करते, भजन करते तो आज इस दशा में हम प्राणी नहीं बनते। प्राणी को जो कष्ट है वो कष्ट हमें सहना नहीं पड़ता। तो यही बात महाराज हम सबको कह रहे हैं कि आज वो प्राणी है, कल हमारा नंबर है। हमें भी शुभ कर्म स्वर्ग में भुगत के अशुभ कर्म नरक में भोगने के बाद 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, और 43,20,000 बरस तक दुख ही दुख। कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। आज कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया मकान बनाया है। ठंडी से बचने के लिए तरह तरह के वूलन के ब्लैंकेट है, शाल है, दुलाई है, नीचे सोने के लिए गद्दा है, गर्म पानी के लगाए हीटर लगे हैं। और जब धूप का महीना आता है तो बड़े बड़े कूलर लगे हैं, पंखा लगा है, फिल्टर का पानी पी रहे हैं ठंडा ठंडा। भोजन भी जैसा स्वाद चाहिए वैसा हम भोजन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जिंदगी बहुत मजे में चल रही है। मगर कब तक इसका विचार करो, ये ऐसा समय रहने वाला नहीं है। ये तो सब 2 दिन का मेला है, एक तरह से जगत मेला ही है। और जब हमारा हिसाब किताब हो जाएगा, लेना देना हो जाएगा, यहां से जाना पड़ेगा। इसलिए उस राम का विचार करो जो सार है, जिसका रटन करना आवश्यक है, जिसको याद करना आवश्यक है। जुग में चारों राम है, 3 राम व्यवहार। 3 राम को परखा जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, अनुभव किया जाता है, और जो कर रहे हैं। मगर एक चौथा राम अलग बैठा है, उसका विचार नहीं हो रहा है, उसको याद नहीं किया जा रहा है। वही सबका पिता है, वही परमात्मा है, वही सबका मालिक है। पहला राम है जीवात्मा, पहला राम है ये आकारी माया राम, जो राजा दशरथ के यहाँ पुत्र बन के आए, अवतार बन के आए, वो है पहला राम जो दिख रहा है। हमने देखा भला ही नहीं होगा, मगर हम जानते हैं कि रामायण में राम थे, राजा दशरथ के पुत्र थे। आकारी दशरथ घर डोले, ये आकार है, ये माया है, ये माया की भक्ति नहीं करनी है। निराकार घट में बोले, ये जीवात्मा निराकार सारे घट में है, सबके घट में ये जीवात्मा है। और तीसरा राम भी हमारे घट में बैठा है, वो है मन, कर्ता राम, काल राम। मन की भी भक्ति नहीं करनी है, कर्ता राम की भी भक्ति नहीं करनी है। चौथा राम निजसार है, जो ये 3 राम से अलग है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सब पावर है, जो सब देख रहा है, दृष्टा है। उस राम की भक्ति करना है, उसको याद करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो 85 सुख राम कहे, लख 84 माय। जन्म जन्म पछताव तो मानव देह के काज। हर जन्म में हमने पछतावा किया, यहां तक कि
स्वर्ग में जाके देव बनने के बाद भी हमने वहां जाके पछतावा किया कि हमने बहुत गलती करी। जब मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर था तब हमने जप किया, तप किया, होम किया, यज्ञ किया और शुभ कर्म किया। तब हमें पता नहीं था कि ये कर्म भोगने के बाद हमारा क्या होने वाला है। हम तो यही समझे थे कि ये सारे अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा आगे का भी अच्छा होगा। मगर वहां जाने पर पता चला कि ये तो फिक्स डिपॉजिट जो डालते हैं वो लेने जैसी बात है। शुभ कर्म किया, उसका फल ले लिया, कर्म खत्म हो गया। दूसरा शुभ कर्म है, उसका फल ले लिया। ऐसे करते करते जब हमारे सारे शुभ कर्म वहां समाप्त हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है देवलोक में देवता का। तब वो पछताते हैं कि हमने क्या किया। अब तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। हमारे किए हुए पाप को हमको भुगतने के लिए नरक में डाला जाएगा, फिर 84 में डाला जाएगा। तो इतना बड़ा पुण्य करके, यज्ञ करके, जप करके, तप करके हमने कोई हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया। इसके बदले थोड़ा राम राम करते तो और कुछ नहीं होता, कम से कम दोबारा मनुष्य शरीर तो मिलता। नरक की यातना तो नहीं होती, 84 में तो नहीं जाते, दोबारा मनुष्य शरीर तो मिलता। ये नहीं किया और दूसरा कुछ करके ऐसे ही जगत में वो सब हो रहा है। हम किसी को कहते तो कोई मानता नहीं जल्दी इस बात को, क्योंकि समझता ही नहीं है। वो अपनी तरफ से उनको लगता है कि हम भी कर रहे, वो भी भक्ति है, ये लोग भी राम राम कर रहे, ये भी भक्ति है, तरीका अलग अलग है। ऐसा नहीं है। ये बहुत अलग बात है, बहुत ऊंची बात है, क्योंकि इससे हमारे सारे कर्म कटते हैं। महाराज कहते हैं, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। तारा की ओला करम कट जावे मारा भाईड़ा, कट जावे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम करने से कर्म कटते हैं। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। दो बातें हैं इसमें। राम राम रटन करने के दो लाभ है। एक तो पिछला कर्म काटता है, दूसरा नया कर्म चार्ज नहीं होता है, नए कर्म लगते नहीं है। नए जो भी हो जाएंगे वो केवल घटना हो जाएगी, वो कर्म नहीं बनेगा। वो क्या हो जाएगी? केवल घटना हो जाएगी। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। महाराज कहते हैं, जन्म जन्म पछतावत, हर जन्म में हमने पछतावा किया है कि हे प्रभु हमें इस दुख से अलग करो, मनुष्य शरीर में डालो। हमने गलती करी, अब दोबारा नहीं गलती करेंगे, एक बार की गलती हमें माफ कर दो। और परमात्मा तो बड़े दयालु है,
परमात्मा दयालु नहीं होते तो 43,20,000 वर्ष में एक बार आपको मनुष्य नहीं बनाते। वो एक बार आपको और मनुष्य शरीर देते हैं कि अब के बार गलती सुधारो। मगर मनुष्य गलती अपनी गलती सुधारता नहीं है, उल्टी ज्यादा गलती करता है। मोह माया में ऐसा फंसा है। कहते हैं कि बहुत पुरानी कथा है कि एक गांव में एक व्यक्ति था जो दो आंख से अंधा था। अब घर में खाने पीने की कोई सामग्री नहीं थी। उसको भी लगा कि गांव छोड़ के कहीं दूसरे गांव में निकल जाए, ये गांव में तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो इसलिए गांव छोड़ने का मन बनाया। गांव के चारों ओर ऐसी दीवार थी और एक ही दरवाजा था बाहर निकलने का। अब यह अंधा निकला तो इसको दरवाजा नहीं मिल रहा है, देख नहीं पाता था। तो अंधा भी होशियार रहते हैं, उनकी स्पर्श की आंखें रहती, ये आंखें नहीं तो स्पर्श की आंखें रहती। तो ऐसे दीवार को स्पर्श करते करते दरवाजा देख रहा था। कोई सयाना व्यक्ति, समझदार व्यक्ति मिल गया, उसने देख लिया, अरे ये तो अंधा है। उसने कहा कि भाई क्या तुम देख नहीं सकते? हाँ भैया मैं अंधा हूं। तो कहाँ जा रहे हो? तो मुझे रोजी रोटी की तलाश में, काम धंधे की तलाश में गांव से बाहर निकलना है, आप मुझे कृपया दरवाजे तक छोड़ दो। उसने कहा भैया मैं दरवाजा तक छोड़ देता मगर मुझे जल्दी है। हाँ मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। ये दीवार का हाथ ऐसा उसका पकड़ा दिया और ऐसे हाथ निकालना है, दीवार को स्पर्श करते 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 जाना। जहां आपको दीवार न लगे वहीं दरवाजा होगा और उससे बाहर निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा उसने कहा वो अंधे ने ऐसे दीवार को स्पर्श करते 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 दरवाजे तक आ गया। अब किसी की क्षण बाहर निकलता था उसी समय उसको आ गई खुजली समझते। अब उसी हाथ से उसने ऐसा ऐसा खुजाया, चल तो रहा ही था। अब खुजाते खुजाते 2-4 पैर आगे गया, वो दरवाजा की जगह छूट गई और आगे निकल गया। जो कि तू दीवार तो बरोबर स्पर्श हो ही रही थी और ये मन में सोच ही रहा था कि स्पर्श तो अभी है, जब दीवार नहीं लगेगी तब बाहर निकलना है। तो वहां से पूरा दूसरा राउंड उसका हो गया। तब तक वो आदमी बाहर अपना काम करके निकल रहा था। उसने सोचा ये अंधा अभी तक बाहर नहीं निकला। अरे भाई क्यों, क्या हुआ? पहचान लिया अंधे ने। आपने जैसा कहा वैसा ही तो मैं दीवार को स्पर्श करते करते जा रहा हूं, तो अभी तक तो तुम बाहर निकल जाना चाहिए था। अब मैं क्या कहूं, मैं तो देख नहीं पाता। अच्छा ये बताओ कहीं हाथ थोड़ी देर के लिए दीवार से हटाया था क्या? याद किया हमने ने, हाँ एक जगह मुझे खुजली आई थी तो मैंने हाथ से खुजाया। अरे वही तो दरवाजा था जहां तुम्हें खुजली आई। तो ये 84 लाख योनि से बाहर निकलने का ये दरवाजा है। और हमको सदगुरु ने बताया है कि राम राम करते करते आप 84 के बाहर निकल जाओ, मगर ये खुजली हमें नहीं बाहर निकलने दे रही है। खुजली कौन सी? मोह माया तेरा मेरा, ये खुजली तो है। जीव इसमें फंसा है। ये मेरे मेरे मेरा मेरा करते करते वो दरवाजा छूट जा रहा है। कई बार छूटा और अब भी छूटेगा अगर हम जगे नहीं, अगर हम सोचे नहीं, विचार नहीं किया
महाराज कहते हैं, झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निदान रे। कहत कबीरा सुन भाई साधु, यही घोड़ा मैदान रे। यही घोड़ा मैदान, जीवड़ा 2 दिन का मेहमान। कब सिमरोगे राम, जीवड़ा 2 दिन का मेहमान। कब सिमरोगे राम, जीवड़ा 2 दिन का मेहमान। कब सिमरोगे राम, जीवड़ा 2 दिन का मेहमान। कली वाटला से हमारे भरत भाई ने, देव सिंह भाई ने बताया था कि बापू वहाँ उपदेश चेतावनी देना, कोई ध्यान भजन का भेद की बात नहीं कहना, नए लोग हैं समझेंगे नहीं। मैंने कहा कोशिश करता हूँ, वैसा तो मैं उपदेश चेतावनी पे ज्यादा बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत पीछे छूट गया है। और मुझे जो बुलाते हैं, खासकर जो ध्यान भजन के भजन करते करते जो कुछ बाधाएं या शब्द ऊपर नहीं जा रहा है, या शब्द जगह की नई जगह, पीछे के रास्ते से हम गए कि नहीं गए, ज्यादातर यही विषय मेरे सामने रखते हैं। मगर आज आप सब लोग नए हंस हो, और आपके लिए ही ये परम पछतावा ग्रंथ लिया जा रहा है। ये मत सोचना कि ये केवल फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, कि चलो नए गुरु में प्रवेश है, वाणिज्य की स्थापना भी हो रही है और उसके लिए संगत लेना है। जसमा बेन के लिए, अमर सिंह भाई के लिए, उनके संतोष के लिए, ये बिल्कुल मत समझना। ये बहुत बड़ी आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आप आज जग जाए तो मेरे बेटे हिम्मत भाई को, हमारी बेटी पूर्वी बहन को मैं यही कहूंगा कि आप बहुत ही परम सौभाग्यशाली हो। आप यहाँ भी सुख संतोष में, आनंद में हो, और आपको वहां भी सुख और आनंद मिलेगा। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया, ज्ञानी, और उसने कहा, महाराज मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है, आपका दरबार ज्ञानियों से भरा है, मेरे 4 प्रश्न हैं। अगर मेरे 4 प्रश्न के जवाब आपके दरबारियों में किसी ने दे दिया तो मैं समझूंगा कि सचमुच आप ज्ञानी हो, आप महान हो। राजा ने कहा, बैठो और निसंकोच कहो, मेरा दरबार ज्ञानियों का दरबार है। सभी दरबारियों को कहा गया कि इनके 4 प्रश्न हैं, ये सुनो, और जिसको इसका जवाब आता है वो जवाब दो। प्रश्न बहुत ही अनूठे थे, यानी कोड में थे, क्या डायरेक्ट सवाल नहीं थे। प्रश्न पूछा गया, यहां है वहां है, यहां नहीं वहां नहीं। दूसरा, तीसरा है यहां है वहां नहीं, और चौथा है यहां नहीं वहां है। अब ऐसे कोड में 4 प्रश्न पूछे, सारे दरबारी आश्चर्य से देखने लगे उस ज्ञानी की तरफ, इसका क्या जवाब दे, यहाँ है वहां है, यहाँ नहीं वहां नहीं। अब क्या यहाँ है, क्या वहां है, क्या यहाँ नहीं, क्या वहां नहीं। दिमाग पे जोर देने लगे, कोई ढंग का उत्तर, यानी जवाब बताने लायक मिल नहीं रहा था। सोच तो बहुत रहे थे। फिर राजा को बड़ी चिंता हुई,
एक से एक मेरे दरबार में ज्ञानी है और इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। फिर एक बहुत ही विद्वान था, हो सकता है बीरबल के जैसा होगा, वो खड़ा रहा। राजा को तसल्ली हुई, बड़ा आनंद आया कि कोई तो है। हाथ जोड़ के खड़ा रहा। महाराज, राजा ने कहा बोलो। इनके चारों प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, मगर उसके लिए समय चाहिए। तो उस ज्ञानियों को पूछा, क्या इनको समय दे? ज्ञानियों ने कहा बिल्कुल, जितना चाहे उतना समय दो, मगर मुझे मेरे प्रश्न के जवाब मिलने चाहिए, बस इतनी आशा है। तो राजा ने कहा तब तक तुम मेरे मेहमान खाने में रहो और नौकर चाकर को कह दिया इनकी सेवा में लग जाओ, भोजन प्रसादी जो भी है। और वो व्यक्ति गया, 8 दिन के बाद आया। वो आगे आगे उसके साथ में 4 लोग और। अब 4 लोग 4 तरह के थे। एक तो था भिखारी, दूसरा था संत, और तीसरा था एक सेठ साहूकार, और चौथी थी एक सुंदर स्त्री। दरबार में आते राजा ने देख लिया इसके पीछे ये 4 लोग कौन है और क्यों लाया होगा दरबार में इसको। दरबार भर गया। फिर कहा कि बुलाओ उस ज्ञानी को, विद्वान को, जिसके प्रश्न है। बुलाया गया और पूछा कि पहला प्रश्न क्या है, कहो, मैं उसका जवाब देता हूं। ज्ञानियों ने कहा पहला प्रश्न यहां है वहां है, यही प्रश्न है। इसके जवाब ने उनको, वो सेठ जो थे, सेठ जी को वहां लाके खड़ा कर दिया। यह है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तो जरा समझा के दो। हम समझे नहीं, तुम तो एक व्यक्ति को पकड़ के लाए हो और हमारे सामने रख रहे हो कि यहां है वहां है। तो जवाब दे रहा हूं, ये सेठ जी है और यहां बहुत सुख में है, संपन्न है, और ये भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। सुख में भी है और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करने से, राम राम भजन करने से इनको परलोक में भी सुख मिलेगा, ये गारंटी है पक्की। यहां है वहां है। यही बात मैं हमारे दोनों पति पत्नी मास्टर साहब को कहता हूं कि आप तो यहां सुख में हो ही हो, मगर वहां की भी सोचो। जाना तो सबको है, तो वहां भी आप सुख में रहना है तो राम भजन करो, दूसरा कोई चारा नहीं है। राजा ने उस ज्ञानी के तरफ देखा, क्या जवाब से आप संतुष्ट हो? उसने गर्दन हिलाई, हाँ महाराज, सही जवाब है। अब सेठ जी को बिठाया, दूसरा प्रश्न पूछो, यहां नहीं वहां नहीं। वो भिखारी को लाके खड़ा कर दिया, यहां नहीं वहां नहीं। दर दर की ठोकरें खा रहा है, पाई पाई के लिए घूमता है। भिखारी को क्या सुख मिलेगा? एक भिखारी था, किसी घर पे गया मांगने के लिए, कहा कि 1 रुपया दो। घर वाले ने कहा भिखारी हुआ और 1 रुपया कह रहे हो? देने वाला अपनी मर्जी से देगा। नहीं, 100 रुपए मांगे, 100 रुपए दो। घर वाले ने कहा तू भिखारी हो के 100 रुपए मांग रहा है? देने वाला अपनी मर्जी से देगा। अच्छा, तुम्हारे पास 100 नहीं तो 50 दो। फिर वही बात, अरे भाई तुम मांगने वाले हो, देने वाला अपनी मर्जी से देगा। तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं है तो 10 रुपए दो। अब 10 रुपए भी नहीं है तो 1 रुपया दो। फिर भी नहीं दे रहा। फिर कहा अगर तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं तो चलो मेरे साथ। तुम भी भिखारी ना, मैं भी भिखारी। कहने का मतलब भिखारी के जीवन में आनंद नहीं है और आगे का आनंद मिलने का कोई उपाय भी नहीं है उसके पास। भिखारी कभी भजन नहीं करेगा,
भिखारी कभी दान पुण्य नहीं करेगा, वो स्वयं भिखारी है तो दूसरे को क्या देगा। भिखारी कभी भगवान का नाम नहीं लेगा। इतनी हालत उसकी होने के बाद भी, एक भिखारी था एक राज में, एक गांव में, और भोजन तो मांग के खा लेता था, और जो पैसे बचते थे वो पैसे जमा कर देता था। ऐसे कई सालों से भीख मांगते मांगते एक दिन देखा उसने कि मैं तो लाखों रुपए का मालिक हो गया, अब मैं तो भिखारी नहीं रहा। अब पहले उसकी आदत क्या थी, वो झुक झुक के 3 बार राम राम करता था। कोई राम राम के राम 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 राम। भिखारी था, झुकना चाहिए, अगर झुकूंगा नहीं, आकड़ रहेगी तो लोग पैसा देंगे नहीं। 3 बार राम राम करता था। जब भिखारी ने अपने पैसे गिने, कुछ लाखों में उसको जब लगा कि मैं तो इतने लाख रुपए का स्वामी हूं, अब मैं भिखारी कहाँ रहा, तो अब वो अकड़ अकड़ के राम राम करने लगा। कोई राम राम करता, राम आगे आगे, फिर ऐसी गर्दन हिला देता, मुंह से राम भी नहीं करता, ऐसे। अब एक दिन गांव के ठाकुर आए सामने। अब ठाकुर की आदत थी, जो कोई सामने मिला उसके राम राम कर देना। और कभी भी आप आगे वाला छोटा है कि बड़ा है ये नहीं देखना, राम राम कर देना। आप वो कौन है ये नहीं देखना, नहीं तो भाई वो मुझे राम राम करेगा तो आपके अंदर अहंकार है। राम राम का भी अहंकार। राम राम तो सहज सुलभ है, सब ले सकते, भाई झुक जाओ, राम राम करो, क्या बिगड़ रहा है। तो वो ठाकुर ऐसे स्वभाव के थे, सामने वाला भिखारी आता है कि बड़ा आदमी आता है कि कौन आता है, वो तो सबसे बड़े वही थे, मगर उसमें अकड़ नहीं थी, सबको राम राम करता था। अब स्वभाव के जैसा उन्होंने भिखारी को भी राम राम कर दिया, ये भिखारी मिल गया, मगर भिखारी ने राम तो नहीं कहा, अकड़ से ऐसे कहा। भिखारी भिखारी इतनी अकड़, बुलाया, क्यों भाई तू पहले 3 बार झुक झुक के राम राम करता था, आज मैंने तुम्हें राम राम कहा, तुमने बदले में राम राम नहीं कहा, ऐसी गर्दन हिला दी, क्या बात है। अब भिखारी क्या कहेगा, गलती तो थी उसकी। एक आदमी को पूछा क्या कारण हो सकता है ये भिखारी ऐसा हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था। तो कान में कहा इसके पास कई लाख रुपए हैं, अभी भिखारी नहीं रहा है, इसलिए वो हो सकता है ऐसा। एक नौकर को भेजा, अब भिखारी का घर थोड़ी रहता है, जहाँ है वहीं थोड़ा मट्टी गिट्टी निकाला, उसमें 2-4 लाख रुपए निकले। वो सारे पैसे ठाकुर ने निकाल के ले आया। अब भिखारी ये सब देख रहा था कि सारे पैसे अब जमा हो गए। अब दूसरे दिन से 3 बार राम 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 करने लगा। भगवान से क्या आकड़, एक दिन तो सबको जाना है। तो वो भिखारी लाके रख दिया कि यहाँ नहीं वहां नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं सुख और आगे भी कुछ नहीं सुख। सुख के कुछ साधन ही नहीं करोगे तो आगे क्या मिलेगा, जो करेगा वही तो आपको मिलेगा रिटर्न। आज राम राम करोगे तो इसके बदले में आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। सत्संग करोगे, सत्संग में राम सिंह को जिमाओगे, ये फिक्स डिपॉजिट है आपका, दूसरे जन्म में आपको ये काम आएगा। जवाब से संतुष्ट हो गया। तीसरा प्रश्न को वो यहाँ नहीं वहां है, यहाँ नहीं, उसके जवाब में साधु को लाके खड़ा किया। ये संत है, यहाँ तो छोटी सी कुटिया में रहते हैं, यहाँ तो कोई भौतिक सुख सुविधा की व्यवस्था इसके पास नहीं है, मगर ये भगवान का नाम ले रहे हैं। वहां तो ये उच्च सिंहासन पर जाएंगे, परलोक में इसको परम सुख मिलेगा। प्रश्नकर्ता की तरफ राजा ने देखा, जवाब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 प्रश्न के जवाब मिल गए, चौथा प्रश्न रह गया था, यहाँ है वहां नहीं। अब यहाँ है वहां नहीं के जवाब में उस सुंदर स्त्री को लाके खड़ा कर दिया। राजा ने कहा, बताओ इस स्त्री को क्यों लाए हो? तो ये स्त्री वेश्या है,
ये यहाँ कई घरों को, कई परिवार को इन्होंने बर्बाद करके आज इनका अच्छा मकान है, सारी सुख सुविधा है, धन है, सब कुछ है, यहाँ ये सुख में है, मगर इनके कर्म इसे आगे सुख मिलने वाला नहीं है। यहाँ सुखी जरूर है मगर ये आगे तो नरक में जाएगा, ये निश्चित है। तो चारों के चारों प्रश्न के जवाब मिल गए, राजा संतुष्ट हो गया और वो प्रश्नकर्ता भी संतुष्ट हो गया। अब समय का भी